Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है. कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी जो है वो कर ली हैं. तो आज हम जो है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ चलेंगे. प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो 2 डिफरेंट अप्रोचेस पर है, जिसमें नंबर 1 ऑब्जेक्टिव अप्रोच है एंड सेकंड जो है वो सब्जेक्टिव अप्रोच. अब फिर फर्दर ऑब्जेक्टिव अप्रोच में 3 डेफिनेशन है. नंबर 1 जो है ये क्लासिकल डेफिनेशन कहलाती है और ये लेप्लास एक स्टैटिस्टिशियन था, उसने इसे पेश किया था. 1749 से 1827 इसका टाइम पीरियड है. दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय P.S. Laplace टू डील विद प्रॉब्लम्स सजेस्टेड बाय गेम ऑफ चांसेस. तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 17th सेंचुरी में ही इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने इर्तिका की तरफ आई. तो उस वक़्त ज़्यादातर गेम जितनी भी थी उनके चांसेस के लिए कि विनिंग और लूज दोनों में ही पोजीशन जो होती थी उसके लिए प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती थी. इसलिए लेप्लास ने इसकी डेफिनेशन जो है वो सजेस्ट की कि इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट and m of which are favorable to the occurrence of certain event A, then the probability of event A will occur in given by the ratio m over n. M is the favorable cases and n is the total number of cases. ये probability of an event. अच्छा, ये स्टूडेंट जो क्लासिकल डेफिनेशन है यही सबसे बेस्ट डेफिनेशन कंसीडर की जाती है अभी तक भी, क्योंकि हम तमाम प्रोबेबिलिटी जो इसी बेस पर ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये रेशियो है दो चीज़ों के दरमियान, फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस. और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो फेवरेबल केसेस है इससे 2 टोटल नंबर ऑफ केसेस रेशियो है. तो इसका मतलब है पहले फेवरेबल केसेस आएगा, रेशियो नंबर ऑफ केसेस है. तो फेवरेबल केसेस को अगर m रखा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस को अगर n रखा है, तो m डिवाइडेड बाई n. दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A इज द रेशियो बिटवीन फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. नंबर 2 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिलेटिव का कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो उसकी हर वैल्यू को दूसरी में ऐड करते डिवाइड करते जाएं. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे हम डिवाइड करते जाएं वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी. तो ये भी अगर आप देखें तो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस ही हैं कि सिंगल वैल्यू ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो लिहाजा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपोर्टेड n टाइम्स वेयर n इज वेरी लार्ज अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन एंड इफ एन इवेंट A occur m times, then the probability of occurrence of A is defined as the relative frequency, same as it is m over n. This is called estimated or empirical probability. उसके बाद है जी एक्सोमेटिक अप्रोच. एक्सोमेटिक अप्रोच में सबसे पहले एक चीज जो याद रखने वाली है, नंबर 1 पॉइंट, वो ये है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के दरमियान है. तो लिहाजा नंबर 1 जो है इसकी जो एग्जाम है वो कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बोथ 0 एंड 1 आर आल्सो इंक्लूडेड. उसके बाद है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ
सैंपल स्पेस, सारी की सारी सैंपल स्पेस जितने भी आपके पास उस यूनिवर्सल सेट कह लें या सैंपल स्पेस कह लें, उसमें जितने भी आपके पास पॉइंट हैं, अगर उस पूरे की हम प्रोबेबिलिटी लेना चाहेंगे कि जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर हम डाई रोल करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये सारी की सारी हमारी फेवर में हो तो 6 डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 फॉर द श्योर इवेंट एस मीन सैंपल स्पेस। नंबर थर्ड पॉइंट इसका कि इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का कंसेप्ट ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये प्लस का होता है। तो प्लस का जो कंसेप्ट होता है ये हमेशा यूनियन के साथ होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर बी, सब्जेक्टिव अप्रोच। In this approach, the probability is based on the degree of rational belief in the occurrence of the event। कि हम एक जहन बना लेते हैं कि जी यही आएगी और फिर हम जो है उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं, और आम रूटीन में चांसेस भी यही होते हैं कि वो ही आपके पास जो वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं होता क्योंकि चांस ऑफ अकरेंस है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल द बिलीव दैट इट विल रेन टुमारो, कि अगर आज बारिश हुई है, कल भी पिछले प्रीवियस डे में भी बारिश हुई है तो कल भी हो सकती है। तो 70% चांसेस होते हैं कि जी कल भी बारिश होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम ये एक प्रोबेबिलिटी ड्रा कर लेते हैं भी कल भी बारिश होगी। जैसे एक प्लेयर जो है वो अगर 10 मैचेस में वो मुसलसल जो है वो बिटवीन 50 एंड 100 स्कोर कर रहा है, तो 11th मैच के लिए हम ये कह सकते हैं कि भी वो मोर देन 50 स्कोर करेगा। पॉसिबल है ना कर पाए। उसके बाद है जी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस भी जो भी इसका वर्ड आप प्रोनाउंस कर लें, अमूमन स्टैटिस्टिशियन इसे सैंपल स्पेस बोलते हैं, कुछ सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, कि अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उनको अगर सेट के अंदर रख लेते हैं, जैसे टॉसिंग अ काइन, एक काइन अगर हम टॉस करते हैं उसको सेट के अंदर, कि हम करली ब्रैकेट के अंदर हेड एंड टेल दोनों चीजें रख लें, तो ये सैंपल स्पेस फॉर वन कॉइन हो जाएगी। तो लिहाजा अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, डिनोटेड बाय एस और एस एस। फिर उसके बाद है जी सैंपल पॉइंट्स। सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं उन्हें सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है। लेकिन नेक्स्ट है कुछ सैंपल स्पेसेस हैं कि सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन। एक कॉइन अगर हम टॉस करते हैं उसकी जो सैंपल स्पेस है वो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है, उसे एक सेट के अंदर हम रख लेंगे जिस तरह शो हो रहा है, कैस इज इक्वल टू हेड एंड टेल। फिर सैंपल स्पेस फॉर टू कॉइन्स, दो कॉइन एट ए टाइम अगर हम टॉस कर लें या एक कॉइन को 2 टाइम टॉस कर लें तो एक ही बात है कि सैंपल स्पेस फॉर टू कॉइन्स, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकती है। फर्स्ट पे हेड एंड सेकंड पे टेल, एंड फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड। इन 4 पॉइंट्स के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो अगर कॉइन हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस इनके अलावा भी कोई बन जाए। तो लिहाजा सैंपल पॉइंट जो बन जाएंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। फिर उसके बाद है जी सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स। अगर 3 कॉइन्स हैं तो इट मीन के 3 कॉइन एट ए टाइम टॉस कर लें या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर लें, एक ही बात है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकती है। पहले 2 पे हेड, तीसरे पे टेल को मूव करते जाएं, फिर 2 टेल और
वन हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल स्पेस जो आपको शो हो रही है, जिसका फार्मूला भी सैंपल पॉइंट के कितने निकलेंगे कि साइड्स रेज टू पावर नंबर्स, कि कोई भी आपके पास अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसकी साइड्स 2 हैं लेकिन कॉइन एक है, 2 रेज टू पावर 1, इसका मतलब है 2 सैंपल पॉइंट्स बन जाएंगे हेड एंड टेल। अगर 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं उनकी पावर जो है यानी साइड 2 ही है, पावर जो है 2 हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 2 4, जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया। 3 के लिए हमारे पास साइड्स रेज टू पावर नंबर, नंबर मीन नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ डाइस, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 विच इज 8, इसका मतलब है 8 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स हेड 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 यानी तीनों पे हेड है, एज शोन इन द फिगर, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है कि तीनों पर हेड है, तीनों पे टेल है, 2 पे हेड, तीसरी पे टेल, फिर 2 पे टेल, तीसरी पे हेड, और उसको शिफ्ट किया हुआ है। इन 8 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं आएगा। चाहे आप 1000 टाइम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लें या 10,000 टाइम के 3 कॉइन जो है वो आप टॉस कर रहे हैं और उन्हें लिखते जाएं, तो जब लिखेंगे तो यही 8 पॉइंट्स ही रह जाएंगे। उसके बाद है जी सैंपल स्पेस फॉर अ डाई। एक होगी तो डाई है, एक से ज्यादा होगी तो डाइस है। परफेक्ट क्यूबिकल, क्यूबिकल का मतलब ये होता है कि हमारे पास हाइट, विड्थ और लेंथ ये इक्वल हो, और परफेक्ट के उनमें जो आपके पास मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में या इंचेस में, वो पूरी की पूरी एग्जैक्ट होनी चाहिए। समटाइम यहां पर हम जो है यूज कर लेते हैं कि जब सैंपल स्पेस फॉर 1 डाई, एक डाई अगर हम रोल करते हैं उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, वही फार्मूला अगर हम लगा लें साइड्स रेज टू पावर नंबर्स, तो साइड्स आपके पास जो है वो 6 हैं, एक डाई रोल कर रहे हैं पावर 1 आ गई, तो 6 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पॉइंट्स आ सकते हैं जैसे ये फिगर में शो हुआ है। फिर उसके बाद है जी सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस, यानी एक से ज्यादा हो गई हैं, साइड्स वही 6 ही हैं, डाई की जो साइड 6 है यानी 2 डाई एट ए टाइम रोल कर लें या एक डाई को 2 टाइम रोल कर लें, तो इसका मतलब साइड्स उसकी 6 है, नंबर ऑफ डाइस 2 हो गई हैं, तो 6 रेज टू पावर 2 का मतलब है 36, तो 36 सैंपल पॉइंट आएंगे। ये एक्चुअली सैंपल पॉइंट कुछ इस तरह बनेंगे। लेकिन सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस, 2 डाइस का कंसेप्ट कि हमारे पास एक से ज्यादा डाई अगर होंगी तो वो मोर देन 1 कहलाएंगी। तो यहां पर आपके पास जो सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस है कि आपके पास एक डाई को आप 2 टाइम रोल कर लें या 2 डाइस को एट ए टाइम एक मरतबा रोल कर लें, एक ही बात। तो डाई की जो साइड हैं वो 6 हैं, तो 6 रेज टू पावर 2, तो इसका मतलब 36 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो 36 सैंपल पॉइंट जिस तरह ये फिगर में शो हुआ है कि 1,1 ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में, जो फर्स्ट 1 है वो फर्स्ट डाई का अकरेंस है, फर्स्ट डाई की अकरेंस है, और सेकंड 1 जो है वो सेकंड डाई की अकरेंस है। तो इसी तरह ये सैंपल पॉइंट्स जो आपके पास बन जाएंगे 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन 6 6 तक। तो इनको काउंट कर लेंगे तो ये 36 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। लीजिए अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेइंग कार्ड्स जिसे हम ताश कहते हैं, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। 2 कलर होते हैं इसमें, रेड एंड ब्लैक। इसका मतलब 52 का अगर हम हाफ कर लें, रेड हैं तो हाफ जो है वो ब्लैक हैं, तो 26 रेड हैं, 26 ब्लैक हैं। फिर फर्दर जो 26 ब्लैक हैं उनको 2 पार्ट्स कर लिए जाएं तो 13 ईच कार्ड
आपके पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, कलर इसके 2 हैं, डायमेंशंस 4 हैं, यानी ब्लैक के भी 2 आपकी डायमेंशंस हैं और रेड की भी 2 डायमेंशंस हैं। तो ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास स्पेड एंड क्लब है, और रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमंड एंड हार्ट। तो हर एक जो आपके पास डायमेंशन है उसका जो फर्स्ट कार्ड है वो एस कहलाएगा, जिसे ए से शो करते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये 9 सिंपल कार्ड कहलाएंगे। उसके बाद है जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 जो है ये पिक्चर कार्ड कहलाएंगे, या इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। तो आप देखें जितनी डायमेंशन होंगी उतने आपके पास एसेस हैं, उतने ही जैक्स हैं, उतने ही क्वींस हैं और उतने ही किंग्स हैं। इसका मतलब है 4 डायमेंशन है, 4 एसेस हैं, फिर उसके बाद 4 ही जैक हैं और 4 ही क्वीन एंड 4 ही किंग्स। तो इस तरह हमारे पास जो है 12 जो है वो पिक्चर कार्ड, 4 एसेस और हर डायमेंशन में 9 सिंपल कार्ड हैं, जो 2 से लेकर 10 तक 9 बन गए। तो इसका मतलब 36 सिंपल प्लेइंग कार्ड्स हैं, 4 एसेस हैं, 4 जो है वो जैक और 4 क्वीन एंड 4 किंग। तो लिहाजा अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स। There are 2 colors, red and black, in which red 26, black 26, and there are 4 dimensions, that is diamond, heart, spade and club, and each dimension consists of 13 cards. Cards of dimensions diamond and heart and red, and cards of dimensions spade and club are black. इसका मतलब है जो डायमंड एंड हार्ट हैं ये 2 डायमेंशन जो है वो रेड हैं, और स्पेड एंड क्लब जो है 2 डायमेंशन जो है वो ब्लैक है, जैसे ये फिगर में शो किया गया हुआ है। शोज देयर आर 4 एसेस, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक्स। किंग, क्वीन, जैक्स आर आल्सो कॉल्ड फेस और पिक्चर कार्ड, सो दैट 12 फेस कार्ड, 4 एसेस एंड 36 सिंपल कार्ड्स। लीजिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में इसको न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, और ये जो सैंपल स्पेसेस और प्लेइंग कार्ड्स को डिस्कस किया है इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि जहाँ जहाँ जोन सा क्वेश्चन जो है वो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड होगा उसमें हम प्लेइंग कार्ड को जहन में रखना है। जहाँ पर कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉइन्स को एंड उनकी सैंपल स्पेसेस को, और जहाँ पर डाइस है तो डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सैंपल स्पेसेस को जहन में रखना है। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह हम मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।